number 7 and we have already completed loops का पहला part that is while loop and now we have one more loop left जिसको for loop बोलते हैं. ठीक है. लूप बेसिकली सेम काम करता है, वो रिपीटेड कोड्स को चलाता है until the condition is false. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक वो चलते रहेगा. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव नोन अप टिल नाउ. ठीक है. तो but before moving into anything else, there's one concept we'll study. There is one structure that we will study, and after that we will move to another loop जिसको for loop बोलते हैं. ठीक है. So the first thing that we are going to study now is you people have seen, right? What does this statement do? Can somebody tell me? I've already created a package and a program, so will not waste time. Can somebody tell me what will this print? If I just write Fazan, what will this print? If I run this program, what will this print? Fazan. This will simply print Fazan, right? This is simply printing Fazan, correct? Yes or no? Yes, yes. Okay. And now if I just write someone else's name, I'm just writing random name. Okay, this is Sabah. So I'll just run this. So here, if you see after Sabah, we have a vacant line here, right? Yes or no? If you just look at the output, I'll just zoom this a little for you. Do you see? After it is printing, it is coming to a next line and it is stopping, right? Yes or no? Yes or no? We have an additional line, yes or no? Yes. Correct? Yes. Perfect. So we have to understand one thing कि यहाँ पे क्या होता है ना, there is one thing कि print के बाद ना, ये print करने के बाद ये next line में चला जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है पाइथन में एक चीज है जो हम लोग को दिखती नहीं है, बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मतलब वो चीज जो कि डिफाइंड है ऑलरेडी, अगर नहीं भी करोगे तब भी वो चीज होगा. ठीक है. तो कंसिडर क्या किया जाता है पाइथन में? पाइथन में एक चीज है जहां पे ये अपने मैसेज लिखने के बाद ना कॉमा दे दो और उसको बता दो एंड में क्या रखना है. एंड इक्वल टू करके आप उसको बता सकते हो कि आपको क्या रखना है. ठीक है. तो अगर आप कुछ नहीं रखोगे ना, देखो मैंने कुछ रखा है क्या एंड इक्वल टू के बाद? देखो, कैन ऑल ऑफ यू सी? मैंने क्या किया, मैंने अपने मैसेज को रखा, प्रिंट में मैसेज को रखा, फिर कॉमा दिया और उसके बाद मैंने लिखा एंड इक्वल टू और अंदर में कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमा दिया है. राइट? यस और नो? दिया है ना? कम ऑन, यस और नो? यस यस दिया आपने. Yes. ओके, मैंने ये दिया है. तो व्हाट विल हैपन इफ आई रन? जस्ट ऑब्जर्व माय आउटपुट. यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ प्रिंट किया था, प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे भी एक जगह छोड़ा था. ठीक है. जस्ट ऑब्जर्व द आउटपुट. तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ. नाउ हियर इफ यू सी, आई विल जस्ट जूम इन दिस अ लिटिल फॉर यू. देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दिया रहा है क्या? नो नो, इट्स नॉट गोइंग. It's not going, right? It's not going to the next line. Perfect. ठीक है. तो ये हम लोग का हो गया. सॉरी. तो यहाँ पे क्या हो गया कि इट इज नॉट गोइंग. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था तो उसने क्या किया था, प्रिंट किया था मैसेज, उसके बाद एक लाइन छोड़ दिया था. राइट? यस और नो? छोड़ा था ना? Yes, yes, yes. तो उसमें क्या होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे. सो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट लाइन का क्या कोड है? नेक्स्ट लाइन का कोड है बैक स्लैश. देखो बैक स्लैश मैंने डाला. ठीक है. बैक स्लैश और एन, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन. बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में? क्या मतलब होता है Next बताओ? line. नेक्स्ट लाइन. ठीक है. तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये रहता है, अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट पाइथन इसको ये रखता है. ठीक है. देखो अभी मैं रन करूंगा तो बिल्कुल वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था. देखो मैं जूम इन कर देता हूँ. देखो दिख रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा था. करेक्ट? यस और नो? सेम चीज आ रहा था ना पहले भी. Yes, yes. तो अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं ना तो पाइथन एंड इक्वल टू ये करके ऑटोमेटिकली रख देता है. ठीक है. इसलिए हम लोग को सेम आउटपुट मिलता है. अंडरस्टूड? क्लियर है एवरीवन? ओके. सो नाउ आई हैव वन थिंग कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ये नहीं रखते हैं तब क्या होता है. यहाँ पे अब तुम जो रखोगे ना एंड में आपका वो लिखा जाएगा. देखो जैसे मैं यहाँ पे हाइफन 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 4 हाइफन दिया ना. यस और नो? तो ये देखो ये क्या करेगा, ये सबा के बाद एंड में क्या करेगा, हाइफन 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 दे देगा. ठीक है. तो ये देखो, देखो यहाँ पे मैं आपको जूम इन कर दूं. देखो दिख रहा है ये 4 हाइफन मैंने जो दिया था. ठीक है. तो बेसिकली एंड क्या करता है, सॉरी एंड क्या करता है, आपका जो भी मैसेज है ना उसके बाद आपको एंड में अगर कुछ करना है तो यू कैन पुट दिस.
और अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नेक्स्ट लाइन क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या रहता है, Next नेक्स्ट line. लाइन। ठीक है, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप यूज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इसका यूज है, इसका यूज है, हम लोग आगे देखेंगे। अंडरस्टूड? इज एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम बताओ, एनीवन? एनीवन? ओके, परफेक्ट। सो सिंस nobody is having any doubts up till here, तो हम लोग बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट में। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू। सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 1 दैट वी वांटेड टू स्टार्ट विथ। और एक और चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, एक और चीज सीखने वाले हैं। तो फॉर दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू पाइथन फाइल, न्यू एंड देन आई विल गो पाइथन फाइल। ओके, so this is our program number 2, so I'm writing pro2 and okay now tell me, ये बताओ मुझे ये क्या होता है, ठीक है, I'll just zoom this a little, ठीक है, ये क्या होता है अगर मैं लिख दूं, ठीक है, प्रिंट और यहां अंदर लिख दूं 5 into 4, बताओ क्या होगा, what will be my answer, क्या मिलेगा मुझे, come on fast, 20. 20. 20, परफेक्ट, 20 ही मिलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं रन pro 2 को कर रहा हूँ, बिल्कुल 20 हमें आंसर मिला और नेक्स्ट लाइन पे भी चला गया। देखो नेक्स्ट लाइन पे गया है या नहीं गया है, Yes, yes. गया है ना, बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, \n, राइट। Yes. चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग अगर ये करें, सॉरी, अगर ये करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 20, ठीक है, अगर नंबर को नंबर के साथ कर रहे हैं। बट व्हाट विल हैपन अगर हम यहाँ पे, अगर हम लिख दे यहाँ पे निशी और इंटू 4 कर दे, क्या होगा, एरर, यस, Yes, error. एरर होना चाहिए। ये जावा वाले लोग हैं, ठीक है, पाइथन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पाइथन में क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है, देखो, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो कितने बार, 4 बार निशी को प्रिंट कर दिया इसने, 4 बार निशी है, यस और नो, Yes, yes. तो दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। तो Mhm. यहाँ पे ना जो बहुत लोग डरते हैं बेसिकली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, भाई पैटर्न बनाना है, तो अगर आपको पैटर्न बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे स्टार दे दो, आ गया, यहाँ स्टार दे दो और इंटू 4 कर दो, स्टार के साथ स्पेस देना है तो दे दो और इंटू 4 कर दो और यहाँ प्रोग्राम को रन करो। देखो 4 बार स्टार प्रिंट हो गया, कम ऑन सी, Mhm. हो गया, राइट। तो दिस एक्चुअली इज मेकिंग आवर प्रोग्रामिंग वेरी इजी, ठीक है, तो चाहे आपका जो डिफिकल्ट पोर्शंस लगते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, so those portion becomes very easy here। so याद रखो कि अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को, राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग, yes or no, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो, एनीथिंग दैट इज अ स्ट्रिंग, राइट, yes or no? Yes, yes. Up till now you people should be confident, right? Only Nishi is saying yes, others come on, are you people confident? Azhar, Arshad, Pushpendra, Yes, yes. anything inside a single quote or double quote or a triple quote could be understood as a string, right? तो String. कभी भी स्ट्रिंग को अगर आप मल्टीप्लाई करो किसी नंबर के साथ तो यू विल गेट स्ट्रिंग दैट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड? Yes. Yes, yes. चलो परफेक्ट। सो दिस वाज प्रोग्राम नंबर 2 दैट वी वांटेड टू डू। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग दैट वी वांट टू स्टार्ट विद। तो दिस इज एक्चुअली आवर वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, तो आओ इस स्ट्रक्चर को देखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लिस्ट, दिस इज कॉल्ड लिस्ट, दिस इज द फर्स्ट वन दैट यू सी हियर, राइट, यहाँ पहला दिख रहा है लिस्ट। सो आई विल जस्ट टेक यू बैक टू वेयर यू कुड हैव एक्चुअली सीन दिस। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंसेस के अंदर देखो स्ट्रिंग के नीचे लिस्ट लिखा है, यहाँ पे को दिख रहा है, Yes, yes. करेक्ट। हम लोग क्या है यहाँ पे, हम लोग वापस चलते हैं और जाके हम लोग देखते हैं अब अपने स्क्रीन पे, एग्जैक्टली
चलो, तो यहाँ पे लिस्ट जो है, लिस्ट को हम लोग देखते हैं और लिस्ट होता क्या है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर है जावा पाइथन पे, सॉरी, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है। आ जाओ, तो लेट्स कम हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, okay, so I'll just brief you exactly कि what is list here. So list क्या होता है हम लोग का, let me change the color. सॉरी। तो लिस्ट क्या होता है ना, देखो लिस्ट क्या है कि लिस्ट होता क्या है, हम लोग ऐसा, अगर इफ समबडी सेइंग मेक अ लिस्ट, तो आप लोग क्या करते हो जनरली, आप लोग ऐसा लिख देते हो ना, नंबर वन में आप लोग डाल देते हो आइटम। यहाँ पे जैसे मान लो इफ यू आर गोइंग टू अ ग्रोसरी शॉप, तो यहाँ पे लिख देते हो राइस। नंबर 2, उसके बाद आपका जो भी है वीट, उसके बाद आपका जो भी नंबर 3 पल्सेस, राइट। यू प्रिपेयर अ लिस्ट लाइक दिस, करेक्ट, यस और नो? यस। राइट। तो पाइथन में भी ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में जब आप नया कुछ भी डालना है ना, तो पाइथन बोलता है कि भाई डालना है तो इसको क्या बोलोगे, अपेंड इन द लिस्ट। क्या बोलोगे? अपेंड इन द लिस्ट। अपेंड इन द लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग अपेंड करते हैं लिस्ट पे, ठीक है। तो ये पहली चीज सीख लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर पे। तो ये हम लोग कभी भी ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। क्या करेंगे? अपेंड करेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो कभी भी ऐड करना है कोई चीज तो अपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है ना, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग का लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 0 से, 0 ठीक है। 0 1 2 3। ओके, परफेक्ट। तो ये जो 0 1 2 3 है ना, इसको क्या बोलते हैं? बहुत लोग, हम लोग बचपन में लिखते थे सीरियल नंबर बोलते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, और ये लिस्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में इसी तरह से आइटम रखते जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पाइथन का लिस्ट है ना, पाइथन का लिस्ट बोलता है यार इस वाले लिस्ट में ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ दाल चावल और ये सब लिख दो, ठीक है। यू डोंट ओनली हैव टू राइट कि ये सब आइटम, ठीक है, जो मतलब अपना ईडेबल आइटम्स है। यू कैन ऑल्सो राइट अपना, अगर कुछ वेजीज लाना है आपको, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट सम लेडी फिंगर, ठीक है। या मान लो उसके बाद इफ यू वांट टू गेट सम कैबेज, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन ऐड एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोलता है ना, एनीथिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट आई मेंट टू से इज, यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। देयर इज नो कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द डेटा टाइप। यहाँ पे कोई डेटा टाइप का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो आओ पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट बनाते कैसे हैं और लिस्ट के अंदर काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो आ जाओ, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू, एंड देन विल क्रिएट अ पाइथन फाइल। और यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं सॉरी, लिस्ट इन पाइथन लिख लेते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर इन और पाइथन, ठीक है। तो ऐसे नाम दे देते हैं और इसमें चलो, अब लिस्ट इन पाइथन आ गए हैं और लिस्ट में क्या है हम लोग बना लेते हैं लिस्ट को और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलो, तो मेरा जो लिस्ट है ना, लिस्ट को हम लोग हर एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, राइट, यस और नो? जो भी होता है उसको वेरिएबल के अंदर रखते हैं, राइट, करेक्ट, यस और नो? यस करेक्ट। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो लिस्ट हम लोग, जैसे मैं लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म में LST लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको जो नाम देना है दे सकते हो, अपना नाम चाहो दे सकते हो, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो, अगर आप चाहते हो ना कि लिस्ट में यार मैं स्टार्टिंग से ही बना दूं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही लिस्ट बना दूं, तो आप ऐसे बना दो और इसके अंदर जो जो रखना है रख दो। इसके अंदर तुमको नंबर रखना है, मान लो कि चलो 10 रख दिए, फिर 11 रख दिए, फिर 65 रख दिया, आपको जो रखना है रख दो, ठीक है। चलो 11 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद फिर मान लो 12 रख दिए हैं। उसके बाद मान लो कि मुझे नाम रखना है किसी का, तो हम लोग रख देते हैं पुष्पेंद्र का नाम, PUSHPENDRA, ठीक है, पुष्पेंद्र हो गया। उसके बाद चलो हम लोग को कुछ और रखना है, अगर यहाँ पे बताओ और कोई डेटा टाइप, चलो ट्रू रहता है ना, फॉल्स, राइट, यस और नो? तो चलो देखो, तो ये Yes. अलग अलग डेटा टाइप है, राइट, यस और नो? है ना अलग अलग डेटा टाइप, यस। ठीक है। Yes, yes. तो मैंने इसको, तो मैंने सारा चीज का एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब लिस्ट बना दिया, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मुझे अंदर देखना है कि लिस्ट के अंदर क्या रखा है इसने, ठीक है, तो प्रिंट करो और सीधा LST लिख दो, ठीक है। अब एक चीज सिर्फ ध्यान देना, ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोगों ने जो भी रखा है वो किसके अंदर रखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, यस और नो? यस।
दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट कर रहे हैं और लिस्ट को, ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से अंदर लिस्ट का हम लोग को सारा चीज दिखेगा, लिस्ट के अंदर क्या क्या है। तो आओ चलो रन करके देखते हैं। तो लिस्ट इन पाइथन को राइट क्लिक करो, रन, और इसको देखो। तो यहाँ पे फ्यू पीपल एक्चुअली सी हियर, यहाँ पे देखोगे अगर तो देखो आ रहा है जो जो हम लोगों ने डाला था, यस और नो, डाला था ना, हाँ हाँ आ गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज कहा कि हर लिस्ट में हम लोग एक एक नंबर दे देते हैं, नंबर देते हैं, यस और नो। यस। तो ये पहले वाले का नंबर क्या होगा लिस्ट में हम लोग का, 0 दूसरे वाले का, 1। तो देखो अगर तुमको चाहिए लिस्ट से कुछ भी, ठीक है, लिस्ट से कुछ भी चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, लिस्ट डॉट, ठीक है, ये देखो इतने सारे हमारे पास यहाँ पे आइटम्स कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे लिस्ट है, अभी लिस्ट को हम लोग क्या क्या करेंगे वो चीज देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग अपेंड नहीं करना है, अच्छा चलो इफ यू वांट टू अपेंड समथिंग, चलो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में एक नाम मैं अपेंड करूँ, राइट, यस और नो, करना चाहता हूँ मैं, तो कैसे करूंगा, चलो यहाँ पे हम लोग किसका नाम डालते हैं, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं नाम, किसी का छोटा नाम है, लेट मी चेक, यहाँ पे आदिल का नाम छोटा है, चलो तो हम लोग आदिल को लिस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे आदिल को लिस्ट के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे LST, लिस्ट का नाम जो था, लिस्ट के अंदर अपेंड करना है, क्या करना है, जब भी ऐड करना है क्या बोलते थे हम, अपेंड। अपेंड, अपेंड, अपेंड। और क्या डालना है, आदिल। तो आदिल क्योंकि स्ट्रिंग है तो आदिल को ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, और एंटर मार दो। और अब प्रिंट करके देखो कि हम लोग का पहला ये लिस्ट था, इस लिस्ट के अंदर आदिल आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं किसको, LST को, ठीक है। चलो तो राइट क्लिक करते हैं और रन एज करते हैं, चलो यहाँ पे रन हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आदिल आ गया है अपना, देखो आ गया है, आदिल आ गया ना लिस्ट में, यस और नो, यस भैया। ठीक Yes, है। yes. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लिस्ट के अंदर डालना है आप डाल सकते हो, नो मैटर व्हाट द डेटा टाइप इज। डेटा टाइप में कोई इशू है बताओ, नहीं नहीं। कोई इशू नो नहीं है, ठीक है। नो। अच्छा जब डेटा टाइप्स पढ़ रहे तो डेटा टाइप्स में हम लोग का, फिर से चलते हैं थोड़ा वापस, ठीक है, मुझे वापस जाना थोड़ा पसंद है, तो डेटा सॉरी ज्यादा वापस चले गए हैं तो थोड़ा सा नीचे, ये ठीक है। तो डेटा टाइप्स में तो भाई लिस्ट के अंदर लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, लिस्ट के अंदर तो लिस्ट एक डेटा टाइप है कि नहीं है बताओ, यस यस। है ना। तो हम लोग बोले कि कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर क्या एक और लिस्ट रख सकते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो चलो हम लोग लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट रखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, LST डॉट अपेंड, और हम लोग लिस्ट को कैसे लिखते हैं बताओ, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, राइट, यस और नो, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो लिखना है लिख दो। तो चलो हम लोग और किसका किसका नाम लिखते हैं, चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे आतिफ, आतिफ सॉरी, आतिफ इज अ स्ट्रिंग, ATIF, आतिफ, और यहाँ पे छोटा किसका नाम है, चलो सबा, और किसका नाम है यहाँ पे निशी, ये हम लोग के कुछ नाम्स है, और ये लिस्ट के अंदर है, राइट, यस और नो, राइट, यस यस और यस। चलो बहुत अच्छी बात है, लिस्ट के अंदर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस लिस्ट के अंदर जाके प्रिंट जो हो रहा है ये प्रिंट होने देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो कम ऑन लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आया है कि नहीं आया है, तो बताओ आया है कि नहीं आया है। आया तो है। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आ सकता है, अंडरस्टूड, यस और नो, यस यस अंडरस्टूड। चलो परफेक्ट, लेकिन ये लिस्ट की तरह आया है, ऐसा नहीं कि अलग से आया है, ठीक है। चलो तो ये सब हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, ऐसे अपेंड अपेंड करके हम लोग तो रख दिए, ठीक है, चलो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, रहने दो लिस्ट को। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये 10 चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, 10 चाहिए, राइट, यस और नो, चाहिए ना, हाँ कि ना, यस यस। चलो तो 10 चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ले लो LST, और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर ही, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, तो ये कौन से इंडेक्स में है, 0। 0। तो चलो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 0, ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। तो पहले तो लिस्ट भी प्रिंट हो रहा है, देखो पहले लिस्ट प्रिंट होगा और लिस्ट के बाद वो 0 वाले को प्रिंट करेगा, यस और नो,
Yes. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको जो भी प्रिंट करना है तो आप लिस्ट में से उसका नंबर दे दो कि भाई ये वाले को प्रिंट कर दो, राइट? करेक्ट। Yes. अच्छा, अगर अब मुझे आदिल को प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? कम ऑन समबडी टेल मी, आई वांट टू प्रिंट आदिल। तो आदिल का नंबर कितना होगा? इसका ये Five. ये देखो, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 5, राइट? Five. तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो ये क्या आना चाहिए? आदिल आना चाहिए, राइट? आना चाहिए ना? तो देखो बिल्कुल आदिल आ रहा है, आप लोग बिल्कुल सही हो, राइट? करेक्ट। Yes. आ गया. चलो परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे क्या है, मुझे ये सबा चाहिए। अब बताओ क्या होगा? 7. चलो, somebody said 7. Let me just come here and see. Who was that? 7. I. Okay, Afsha was saying 7. Anybody else want to guess कि सबा मुझे कैसे मिलेगा? Come on. We have to Length go minus in, ये तीनों को एक कंसीडर करेगा। तीनों को एक में करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ सबा चाहिए। Length That's it. minus 2. n minus 2. Length minus 2. Length minus 2. Okay, length minus 2. No. To be honest, no. और कोई आंसर दो। 7 भी नहीं है। Come on, anyone. यार केबीसी में ऐसा सवाल पूछ लेगा तो कैसे होगा? हाँ, कम ऑन, सबा सेइंग समथिंग। 2 बार इंडेक्स लिख सकते हैं, लाइक वो लिस्ट का इंडेक्स फिर उसका 0 से स्टार्ट करके। करेक्ट, ठीक है। तो आओ समझते हैं क्या है। देखो, ध्यान दो, ये वाला जो बॉक्स ब्रैकेट है इसके अंदर जो जो कॉमा है, दीज आर सेपरेटिंग इट, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा 0th इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया सेकंड इंडेक्स, ये हो गया थर्ड इंडेक्स, ये हो गया फोर्थ इंडेक्स, ये हो गया फिफ्थ इंडेक्स, और इसके बाद तो एक ही कॉमा है, उसके बाद तो यहाँ बंद है, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिक्स्थ इंडेक्स, राइट? यस और नो? हाँ, ये दूसरा वाला है. तो अभी मैं अगर 6 कर दूं इसमें, तो ये मुझे ये कंप्लीट लिस्ट ला के देगा। करेक्ट, यस और नो? लिस्ट ला के देगा? पहले देख लो, आंसर देख लो। देखो लिस्ट ला के दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले ये बताओ। Yes. यस दे रहा है. अब ये लिस्ट मिल गया, लिस्ट में से हमको कौन सा चाहिए? लिस्ट में से हमको चाहिए ये हो गया, 1. इसका 0 0, हो 1. गया 1। तो ये लिस्ट के बगल में फिर एक ऐसे लिखो और ये ऐसे लिखो और यहां से उठा लो। अब देखो क्या मिलता है आंसर। देखो मिला जो चाह रहे थे। अंडरस्टूड हाउ टू ट्रैवर्स लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसमें से एलिमेंट चाहिए तो कैसे मिलेगा? यस अंडरस्टूड. ओके, एनीवन हु इज हैविंग डाउट्स? किसी को डाउट है यहाँ पे? बताओ। पहले आपको लिस्ट तक पहुंचना है, अब लिस्ट के अंदर फिर 0 से स्टार्ट करके अब आप निकाल लो तो वो दूसरे ब्रैकेट में लगेगा। अंडरस्टूड? कम ऑन, एनीवन हु इज हैविंग डाउट्स? एनी डाउट्स अप टिल हियर? ओके ग्रेट। तो यहाँ पे क्या है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने लिस्ट में क्या सीखा? लिस्ट में हम लोगों ने अपेंड करना सीखा, फर्स्ट थिंग। दूसरा है फेचिंग द एलिमेंट, फेच करना सीखे, यस और नो? फेच करना सीखे ना, कि कैसे एलिमेंट निकालेंगे, करेक्ट? ठीक है, तो ये चलो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि हम लोग इंडेक्स से एलिमेंट निकाल सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, चलो तो ये दो चीज हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, हु कैन टेल मी कि अगर मुझे जानना है कि टोटल कितने एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, हाउ कैन आई डू दैट? मैंने ये बताया था लेकिन स्ट्रिंग के साथ बताया था। लेंथ फंक्शन। करेक्ट, वी आर गोइंग टू यूज len, LEN। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको, PRINT प्रिंट। तो आपको क्या लिखना है? उसके अंदर कितना एलिमेंट है जानना है ना, len लिख लो, len और अंदर में डाल दो जिसका आपको लेंथ चाहिए। तो लिस्ट के अंदर कितना आइटम है वो पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाओ और रन करो और देखो लास्ट में देखो प्रिंट कर रहा है 7। अच्छा ये 7 क्यों प्रिंट किया? हम लोग का लास्ट इंडेक्स तो 6 आ रहा था। हु कैन टेल मी? हमारा ये लास्ट वाले का लिस्ट का इंडेक्स 6 था, क्योंकि तो यहाँ 7 क्यों दिया है? क्योंकि उसने लिस्ट को भी एक Counting काउंट कर start चुका है किया। सेकंड। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था ना। ये तो हम लोग का एलिमेंट लाके देता है कितना एलिमेंट है, काउंट करो एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, राइट? यस और नो? Yes. तो ये इस एलिमेंट याद रखो कि जो हम लोग का लास्ट इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अगर 1 से स्टार्ट करते तो सही आता, करेक्ट है कि नहीं? अभी मेरे सामने 2 लोग खड़े हो, मान लो एक निशी खड़ी है, एक अफशा खड़ी है, ठीक है? हम निशी को बोले 0 और अफशा को बोले 1, तो टोटल आदमी कितने हैं? 2. 2. आदमी तो 2 है, भले हम, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट किए इसलिए ना, इसलिए मेरा काउंटिंग अलग हो रहा था, राइट? लेकिन एक्चुअल में इंसान कितने हैं? 2, करेक्ट? यस और नो? Yes. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, राइट? तो लेन फंक्शन क्या करता है? लेन एक्चुअली गिव अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये प्रोग्राम मैंने हम लोग कहां पे यूज किया था, किसी को याद है क्या? To count the digit. करेक्ट, जब हम लोग डिजिट काउंट कर रहे थे एट दैट टाइम वी वर यूजिंग लेन फंक्शन। हम लोगों ने नंबर को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रखा था, राइट? हम लोगों ने इंट में नहीं Yes, कन्वर्ट yes. किया था, करेक्ट? Yes, correct. ओके, तो यहाँ हम लोग को बेसिक आइडिया मिल गया लिस्ट का। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि लिस्ट क्या होता है। समझ में आ गया है ना? यस और नो? Yes. ओके, लेन क्या का फंक्शन करता है? लेन अगर आपको कभी भी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है वो लाके देता है। अगर स्ट्रिंग के साथ यूज करें तो स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है आपको लाके देता है, राइट? Yes, right. करेक्ट, चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे देखो हम लोग और भी इन डेप्थ जा सकते हैं लिस्ट के, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन डेप्थ ऑफ द लिस्ट एट दिस मोमेंट। जितना जानना था वो हम लोगों ने बता दिया आपको, ठीक है? और हम लोग और आगे पढ़ेंगे लिस्ट के ऊपर में, बट अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले फॉर लूप, उसके लिए जो हम लोग का प्री कंडीशन था वो हम लोगों ने जान लिया है। अंडरस्टूड? यस और नो ऑल ऑफ यू? Yes, yes. ओके फाइन। तो आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स से वैल्यू निकलता है, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है अब वो हम लोग देखेंगे। चलो आओ। तो हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था, राइट? तो वहां ऑपरेटर एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था, याद है? मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है? या Yes. पीछे चलूं? कम ऑन टेल मी। यस, मेंबरशिप ऑपरेटर का नाम बताओ। मेंबरशिप ऑपरेटर मेरा फेवरेट, इन एंड नॉट इन। In, not in. ठीक है, चलो। तो अगर आपको जानना है, इफ यू पीपल वांट टू नो कि इस लिस्ट के अंदर 10 है कि नहीं है, तो कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इफ लगा के पूछ लेना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ, सॉरी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे इफ, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ 10 इन LST, तो बताओ आंसर क्या आएगा? देखो नॉर्मल मैं पूछ रहा हूँ, क्या 10 लिस्ट में है, यही पूछ रहा हूँ ना, है कि नहीं? अगर 10 लिस्ट में है तो क्या करना है आपको? प्रिंट कर दो। यस, क्या प्रिंट करोगे? Yes. Yes. और अगर नहीं है तब एल्स क्या करोगे? No. नहीं है तब प्रिंट नो, प्रिंट। ठीक है, तो चलो ये तो यस और नो कर दिया। तो 10 है कि नहीं है देख लो पहले लिस्ट में, है ना? तो आंसर क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए। तो आओ रन करते हैं, से रन करते हैं और देखो यस आ गया अपना, है? दिख रहा है ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ, yes. ठीक है, तो इन ऑपरेटर ये काम आता है। हम लोगों ने सेम चीज देखा था स्ट्रिंग के साथ भी, राइट? कि अगर मैं सबा लिख रहा हूँ और उसमें अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ए आ रहा है कि नहीं, तो वो आंसर क्या आएगा कि है उसमें, करेक्ट? बिकॉज दैट इज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, राइट? यस और नो? Yes, yes. लेकिन Yes. क्या ये इंटीजर के साथ काम करता है? अगर मैं लिख दूं, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, अगर मैं मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे लिस्ट की जगह यहाँ पे 100 लिख दिया, तो क्या ये काम करेगा?
कम ऑन गेस। चलो लिख देते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, इफ 10 in 100 लिख दिए, ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 10 है ना इसके अंदर, हाँ कि ना? अरे Yes. हाँ Yes. Yes. आंसर क्या आना चाहिए, यस कि नो? Yes. Yes. I think. यस आई थिंक, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एरर आया। ये क्या बोला कि इंट के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इंट के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो बोल रहा है। Yes. Yes. नाउ यू शुड आस्क मी व्हाई इट इज नॉट वर्किंग विद इंट, करेक्ट? तो आओ अब दिखाता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। आ जाओ वापस से टेबल पे। सीक्वेंसेस के साथ काम करता है, तो सीक्वेंस में कौन कौन है? स्ट्रिंग, String, list, and tuple. लिस्ट एंड टपल। नंबर्स के साथ काम नहीं करता, Numbers. ठीक है? तो ये स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, लिस्ट के साथ काम करेगा, टपल्स के साथ काम करेगा। हम लोग आगे देखेंगे सेट के साथ काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है? मैप्स के साथ काम करता है कि नहीं करता है, या कैसे किया जाता है, ठीक है? तो विल सी दोस थिंग्स। तो अभी वक्त है उसमें। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो ले लिया है कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट के अंदर कैसे किया जाता है चीजों को। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, इज इट Yes. क्लियर? Yes. Understood. Yes. ओके परफेक्ट। अब आ जाओ हम लोग के आज का लूप के ऊपर में। तो आज का जो फर्स्ट लूप हम लोग, जो मतलब फर्स्ट लूप क्या, ये हमारा लास्ट लूप है पाइथन का, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। क्या बोलते हैं? फॉर लूप, For loop. ठीक है? तो ये फॉर लूप होता क्या है, चलता कैसे है, ये देखो। तो देखो डरना नहीं है देख के, पहली बात तो क्यों, क्योंकि लूप में क्या होता है भाई, लूप के अंदर अगर जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक वो चलते रहता है कि नहीं? और जो चीज उसके अंदर लिखा है वो बार बार चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, करेक्ट? यही पता है ना? Yes. Correct. चलो परफेक्ट। तो देखो दोनों सेम काम करता है, व्हाइल लूप भी सेम काम करता है, लेकिन उसमें ना कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे आपको व्हाइल यूज करना चाहिए, मतलब इजी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करोगे तो अभी नहीं चलेगा, ऐसा आई एम नॉट सेइंग, ठीक है? इजी होता है, ठीक है? तो मैंने जो जो प्रोग्राम्स आपको व्हाइल के साथ कराया है ना, जो कराया, जो डिजिट ब्रेक करने वाला, डिजिट काउंट करने वाला, स्पेशल नंबर का प्रोग्राम, राइट? यस और नो? Yes. तो वो सब प्रोग्राम ना वो वाइल के लिए ना इजी हो जाते हैं वाइल यूज करके, ठीक है? वाइल से वो काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग ना एक और प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पे कि फॉर लूप से कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने वाइल में एक प्रोग्राम लिखा था कुछ इस तरह से, ठीक है? कि हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं i इक्वल टू 1, और चलो मैंने एक जो आपको दिया था कैप्सूल में वो क्वेश्चन करते हैं। तो 20 से 40 तक प्रिंट करना था, याद है? यस वाले भाई। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से किया था प्रिंट, और उसके बाद आई को प्रिंट किया था, उसके बाद नीचे से क्या किया था, आई प्लस इक्वल टू 1। सही है ना? किसी को कोई तकलीफ है बताओ? नहीं है ना? तो ये हम लोगों ने वाइल में लिखा है, राइट? चलो आओ देख लेते हैं। रन फॉर लूप। तो देखो यहाँ से प्रिंट हो गया एकदम बढ़िया से, 20 से लेके एकदम प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है? तो 20 से लेके प्रिंट हो गया कहाँ पे, 40 तक, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. Correct. ओके। तो ये वाइल लूप था, लेकिन ये हम लोग को नहीं चलाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ। अब बताओ ये कोड चलेगा क्या? मैंने कमेंट आउट कर दिया, चलता है क्या ये कोड? No. 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 चल परफेक्ट। अब देखो सेम कोड को मैं फॉर लूप में कैसे लिखूंगा, ठीक है? बट फॉर लूप में लिखने से ना पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, ठीक है? मैं सेम कोड को लिखूंगा, अभी सेम कोड नहीं लिख रहा, दूसरा कुछ लिख रहा हूं, ठीक है? फॉर लूप में लिखने का कुछ नहीं तरीका है, फॉर लिखना है आपको, ठीक है? और आपको क्या बोलना है, फॉर आई, या आपको जो लेना है ले लो, मैं आई ले रहा हूं, आपको जे लेना है, एक्स लेना है, अपना नाम लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर आई, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये ना क्या होता है पाइथन में, इन जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है? आई इन, और हम लोग बोल देते हैं एक रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है? और रेंज हम लोग बता देंगे ना उसको कि भाई साहब इतने से इतने के बीच में आई है, और आई को प्रिंट करो, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है ना, सारा चीज आई के अंदर आते रहता है, ठीक है? अभी मान लो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं 10,
अभी हम क्या लिख रहे हैं? 10. 10 और कुछ नहीं करते, प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट। तो यहाँ क्या है ना, देखो मैं बार बार बोलता एक वर्ड यूज कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही पता हो या फिर इसमें हो। पहले से जो जो ऑलरेडी inbuilt रहता है। डिफाइंड है, राइट, हाँ करेक्ट, जो इनबिल्ट है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, करेक्ट। जैसे हमारा स्लैश एंड बैक स्लैश एंड डिफाइंड था एंड के लिए, राइट। नहीं भी लिखोगे तो पाइथन उसको ले लेता है, राइट। यस, प्री डिफाइंड हो। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ना पाइथन के लिए ना स्टार्टिंग पॉइंट प्री डिफाइंड होता है रेंज का, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये, अगर आप एक नंबर लिखोगे ना तो इसको बोलता है ये एंड पॉइंट पकड़ता है, दिस इज द एंड पॉइंट। क्या पकड़ता है? अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो, रेंज लिख के आप सिर्फ एक नंबर दे दोगे तो इसको क्या पकड़ेगा? वो उसको क्या पकड़ेगा बताओ? एंड End पॉइंट। point. ठीक है, ये एंड पॉइंट है। तो अभी देखो जब मैं आई को प्रिंट करूंगा ना तो यहाँ बेसिकली पाइथन के बोलने का मतलब है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है, पहले रन कर देता हूँ फिर देखो। और इसका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका 0। तो यहाँ देखो प्रिंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, प्रिंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है 0. और एंड कहाँ हुआ है वो देखो। तो हम लोगों ने 10 दिया था ना, तो जो भी तुम दोगे ना उससे एक कम तक चलता है। कहां तक चलता है? एक कम तक एक चलता है, कम तक। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ऐसे दे दें, बाय डिफॉल्ट अगर हटा दें तो ये इस तरह से हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंड पॉइंट क्या है? 10 - 1 यानी 9 तक, राइट। एंड पॉइंट जितना भी दोगे उससे एक कम चल रहा है ना, यस और नो? यस यस। याद रखोगे कि एंड पॉइंट जितना भी दोगे उससे एक कम ही चलेगा, ठीक है। तो अभी बताओ अगर मैं ये लिखूं तो सेम कोड हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड इन 9, करेक्ट? Yes. परफेक्ट, ठीक है। तो ये पाइथन में क्या है ना, अगर आप रेंज बता दोगे और आई को बोलोगे फॉर आई इन रेंज, तो आई उसके हर एक एलिमेंट को ऑटोमेटिक अपने वो अंदर ले लेता है क्योंकि उसका मेंबर हो गया ना, उस रेंज का मेंबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इनको क्या बोलते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये रेंज का ना मेंबर बन जाता है। तो हर एक एलिमेंट क्या होता है ना, आई के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? फॉर आई इन रेंज 0,10। तो ये मतलब होता है 0 से लेके 9 तक सारा चीज को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब बताओ ये ऊपर वाला अगर हमको प्रिंट करना है 20 से लेके 40, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 20,41. 20, 41 41 लिखेंगे ना, एक कम चलता yes है ना, 41 करेक्ट। तो देखो इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था हम लोग को, 4 लाइन, यहाँ पे क्या हो गया? 2 लाइन में काम खत्म, ठीक है। आओ रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो एकदम बिल्कुल 20 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आई जस्ट जूम दिस अ लिटिल फॉर यू पीपल। देखो 20 से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है? जितना भी दिए थे उससे एक कम हो गया। यस और नो? यस यस। ठीक है, समझ गए? परफेक्ट, इजी है, ये बताओ आप। हाँ इजी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि हम लोग को कैसे प्रिंट करना है। 1 से 20 प्रिंट करना होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं है। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या देना है? 1, और यहाँ पे कितना देना है? 20 प्रिंट करने के लिए 21, करेक्ट, 21. ठीक है। चलो अगर हम आपको बोलते हैं कि फॉर लूप यूज करके सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करो 1 से 21 के बीच में, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता है? आई मॉड 2 इक्वल टू अगर आपका 0 होगा और यहाँ पे इफ लगा लो, इवन नंबर प्रिंट करने का ये फॉर्मूला है ना, आई मॉड 2 इक्वल टू 0। यस यस. अगर ये होगा तब क्या करोगे? प्रिंट करोगे। और नहीं होगा तो कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, तो मत लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो 1 से 20 के बीच में सिर्फ ये इवन नंबर को प्रिंट करेगा। तो ये देखो किसको किसको प्रिंट कर रहा है ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 20 तक प्रिंट किया है, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने करके देख लिया। अब आ जाओ और हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं एक और चीज, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग को ये इतना प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है, यस और नो? ये भी लिखना पड़ रहा है ना, हाँ कि ना? चलो हटाते हैं और यहाँ करते हैं प्रिंट, ठीक है? प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आई को प्रिंट करते हैं। अभी बताओ क्या प्रिंट करेगा मेरे लिए? 1 से 20। 1 से 20 प्रिंट करेगा, ठीक है? अच्छा अभी क्या होता है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा दे दूं, ठीक है, कॉमा दे दूं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान देना, सारे ऑड नंबर प्रिंट करेंगे। तो ये सारा क्या प्रिंट करेगा वो देखना, ठीक है? तो ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, 1 3 5 7 19। चलो आओ देखते हैं कि ये थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? 1 3 5 7 19 कर रहा है, देखो तो ये क्या है सारे, व्हाट आर दीज? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर। तो ये किया कैसे है ना, ये पूछ लेते हैं अब। तो समझो होता क्या है ये जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है, ठीक है? देखो ये चलता कैसे है, पहले तो ये समझ लो। ये आया फॉर, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर आई इन, हम लोगों ने ऐसे लिखा था रेंज, और ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या दिया था, हम लोगों ने दिया था 1,21, करेक्ट? पहले ये दिया था और हम लोगों ने फिर यहाँ पे कोलन लगा के फिर यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट आई। तो ये चलता कैसे ये समझ लो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब ये आई आता है फर्स्ट टाइम में, तो आई आता है और चेक करता है आई को क्या वैल्यू मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ठीक है? 1। तो ये आगे पहले चेक करता है क्या ये 1, ये 1, ठीक है? और हमको जो एंड पॉइंट है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या लग जाता है, आई इज लेस देन इक्वल टू 20, सॉरी लेस देन 21, क्या लग जाता है, इक्वल टू नहीं लगेगा, लेस देन 21। ऑटोमेटिक क्या कंडीशन है इसके पीछे, लेस देन 21। लेस देन 21, ठीक है? तो और आई का वैल्यू अभी क्या आता है, स्टार्टिंग में आई को वैल्यू 1 होता है, ठीक है? तो ये आता है और प्रिंट करता है 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा ना फर्स्ट टाइम में, राइट? यस और नो? यस यस राइट। सबसे पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन को चेक, अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी अंदर जाता है, यही बताया था मैंने ना, फॉल्स होने से बाहर जाता है। यस यस। तो ये ट्रू हो गया, आई का वैल्यू 1 है, तो ये क्या करता है, 1 को प्रिंट कर देता है। फिर अगले बार फिर ये आया और यहाँ पे आने के बाद फिर फॉर के पास चला जाएगा वापस से, फिर आएगा, बोलेगा अब आई तुम बताओ क्या है। तो आई का वैल्यू क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे 1 रहता है, क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, क्या रहता है, 1 इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? 1 रहता है। सॉरी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, ये इधर से आई वाइल फॉर के पास नहीं जाएगा, ये किधर से जाएगा वो देखते हैं। चलो ये इधर से जाने के बाद फिर यहाँ से आता है और वापस इस वाले इंक्रीमेंट पे जाता है, ठीक है? ये आएगा, फिर इससे 1 को 1 इंक्रीमेंट करे तो 1 था, अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट? क्या हो गया, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब ये फिर से आएगा इसके पास, ठीक है? अब यहाँ पे आकर चेक करेगा आई का वैल्यू, यानी आई लेस देन 21, तो आई में 2 है, तो 2 लेस देन 21, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू हो गया। तो यहाँ पे फिर आया, फिर आई को प्रिंट कर दिया, तो फिर अब मेरा पहले 1 प्रिंट किया था, अब 2 प्रिंट कर दिया। फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है, ये देखो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर आई को फिर +1 करेगा, +1 मतलब क्योंकि लास्ट में 1 रहता है, बाई डिफॉल्ट क्या रहता है लास्ट में, 1 रहता है, ठीक है? तो अब बाई डिफॉल्ट 1 रहता है, फिर +1 किया तो आई का वैल्यू अब कितना हो गया, 3। अब फिर आगे चेक करेगा 3 लेस देन 21, क्योंकि यहाँ के बाद ये वापस से कंडीशन के पास जाता है, बताओ कहाँ गया ये आई लेस देन 21, ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू। ट्रू हो गया। तो ये फिर यहाँ से क्या हो गया, अंदर जाएगा, ट्रू होने से अंदर जाता है, तो फिर गया और ये 3 प्रिंट किया। इसी तरह से ये पूरा प्रिंट करते 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 ये 19 को प्रिंट कर देता है। 19 के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, 19 प्रिंट कर दिया, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 20। ऐसे ऐसे करते करते ये 20 हो गया, ठीक है? 20 के बाद फिर ये कंडीशन का जाकर चेक करेगा, 20 लेस देन 21, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो फिर अंदर आया और प्रिंट करेगा किसको, 20 को, कर देगा प्रिंट, कर देगा ना? यस। यस
उसके बाद फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा लास्ट वाले के पास, तो लास्ट वाला फिर +1 करेगा, तो 20 था, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20। 21 फिर आगे चेक करेगा 21 लेस देन 21, ट्रू या फॉल्स? false फॉल्स। तो अब क्या अंदर जाएगा? no नहीं, जब फॉल्स होता है तो ये उठ के बाहर आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा बाहर। और बाहर में कोई कोड लिखा है हम लोगों ने? देखो यहाँ पे कोई कोड लिखा है हम लोगों ने? no लिखा है यहाँ पे? I नहीं print लिखा। करेगा बस तो बस ये हो गया और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से चलता है। तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो क्या करेगा ये, जो अभी मैंने 2 किया था वहां पे, तो क्या करेगा ये जो 2 भी वैल्यू increment यहाँ होगा लिखते हैं तो वहाँ उसके साथ +2 कर देता। फर्स्ट टाइम ये I 1 प्रिंट plus किया, 2. तो ये फर्स्ट में क्या किया, 1 को प्रिंट किया, करेक्ट। फिर कंडीशन चेक किया था, फिर उसके बाद फिर ये आया 1 को प्रिंट कर दिया। इसके बाद यहाँ के बाद कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और जितना भी लिखा होता है उसे इंक्रीमेंट करता है, तो +2। तो 1 + 2 कितना होता है 3, राइट। 3 तो देखो आंसर क्या आया था, 1 के बाद क्या आया था 3 आया था फिर 5 आया, 3 के साथ +2 करो 5, फिर 5 के yes साथ yes +2 करो 7। सो दिस इज हाउ यू विल गेट। अगर यहाँ पे 3 लिख दोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 4 अच्छा यहाँ पे अभी मुझे ये ऑड नंबर दे रहा है, यस और नो? yes बताओ इसमें क्या चेंज करेंगे तो हमको इवन नंबर मिलेगा सब 1 से 20 के बीच में। क्या हुआ? instead of 2 1 we की can जगह use 1 1 के जगह 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्टार्टिंग करेंगे पॉइंट ना, 0। यहाँ पे 2 कर देंगे ना। ये 2 से स्टार्ट होगा, पहले बार 2 प्रिंट करेगा, फिर 2 को +2 कर देगा, 2 + 2 क्या हो गया 4। फिर ये आएगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर आएगा, फिर +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, करेक्ट यस और नो? 1 की जगह में क्या लिख देंगे? 2 अंडरस्टूड? आ गया ना? ठीक yes है, yes चलो रन करके देख लेते हैं। तो देखो रन करके देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 20 तक आ गया, यस और नो? आ गया ना? yes yes आ गया ठीक है, तो इसीलिए तो आप लोग उसके साथ प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, और अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? बाय One. डिफॉल्ट 1 1 तो ये हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब समझ में आ गया? अगर सिर्फ ये 21 दोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम ऑन 0। 0 हो जाएगा। चलो परफेक्ट। तो ये समझ में आ गया फॉर लूप का फंडा? फॉर लूप का yes फंडा yes आ गया understood ना? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आगे समझ में। तो चलो अभी क्या है कि लिस्ट हम लोग देख रहे थे ना, तो एक लिस्ट उठा कर ले आते हैं। आदिल साहब का लिस्ट जो था हम लोग वहां से उठा ले आते हैं। तो लिस्ट को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और वहां से सीधा कॉपी कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा चालाक बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं और जल्दी से रन करते Fazil हैं। bhai, यस टेल मी। I have a doubt. Okay, can you go back to the previous? Yeah. For I in range, okay, we are writing a starting point and an ending point, and then writing is 1 or 2 or 3. Okay, but what will happen, like if you only write 21 and then insert an 1, 2 or 3 afterwards? Okay, you want to write 21, Yes. 3, Yes, right? yes. Okay. Now you tell me कि जब हम दो चीज देते हैं तो फर्स्ट वाले चीज को क्या समझता है? initialization फर्स्ट पॉइंट समझता है, स्टार्टिंग पॉइंट। Initial point. और ये दूसरे वाले को Ending point. तब इसको हम रन करेंगे तो क्या आना चाहिए? Error. That was not सॉरी allowed. सॉरी 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 दूसरा रन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो कुछ आ रहा है? No. कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है पता है? No. क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो गया? चलो हटाओ, ऐसे ही हटाओ। ये अगर दो चीज लिखा रहता है तो मैंने क्या समझाया था? कंडीशन क्या बनता है? दो चीज लिखा रहने से कंडीशन क्या बनता है? बीच वाला सेकंड वाले में कंडीशन क्या बनता है? I is lesser than 3. Less than 3. लेस देन 3। लेकिन आई का तुमने फर्स्ट में वैल्यू क्या रखा था? 21. तो आई 21 है, क्या लेस देन 3 है? ट्रू या फॉल्स? False. तो इसीलिए कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ट्रू होता तब तो अंदर जाता। यस और नो? Okay. Yes.
ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, व्हाट इफ हमको उल्टा प्रिंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है, तो व्हाट इफ हमको उल्टा प्रिंट करना है? That was only second question. Second Okay. doubt. चलो, अच्छा अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे क्या होगा? घटते जाएगा, एक रेंज सब पे घटते। Backward. चलो रन करते हैं, सबके डाउट को रिजॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये अब प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? But it Correct. won't take 2 then. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। यहाँ प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। Ah, yes, yes. इट इज प्रिंटिंग, राइट? ओके, आशारिक देयर इज सम नॉइज फ्रॉम योर एंड, तो थोड़ा सा बंद कर दो। Ah, yes, yes. तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, अब यहाँ बोलोगे फैजान भाई अब ये कंडीशन तो आपका ऐसे भी गलत हो रहा है, तो यहाँ कंडीशन गलत नहीं हो रहा है। जब ये -1 इसको मिलता है ना, तो ये कंडीशन को लेस देन की जगह ग्रेटर देन बना देता है। क्या करता है कंडीशन, और क्या करता है बताओ? अब यहाँ था ना Greater than. आई लेस देन, तो अगर आप माइनस जैसे लिख दोगे, ये क्या कर देगा? ग्रेटर देन। क्या कर देगा? Greater than. तो अब आंसर बताओ, सही है ना? आई ग्रेटर देन 3, राइट? यस और नो? हाँ यस 21 इज ग्रेटर देन 3। तो देखो, सबसे पहले वो प्रिंट कर दिया 21 को प्रिंट किया, और देखो ग्रेटर देन 3 था इसलिए 4 तक प्रिंट किया, 3 को नहीं किया, राइट? यस और नो? 4 तक प्रिंट किया, Yes, yes. ठीक है? तो कीप दिस नोट, ठीक है? इसको नोट कर लोगे कि अगर आपको उल्टा प्रिंट करना है तो -1 लगा दो, काम हो जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है? चलो, तो ये हम लोग समझ गए हैं, और इसके बाद हम चलो वापस से थोड़ा सा हटा देते हैं इधर से, ठीक है? तो हम लोग क्या करना है, अभी ये जो लिस्ट एक बना था, ठीक है? तो लिस्ट के जगह पे मैं थोड़ा सा एक L1 नाम दे देता हूँ, L1 इक्वल टू, और ये प्रिंट कंट्रोल V कर देता हूँ। तो इफ यू सी, ये वही लिस्ट है, ठीक है? और इसके अंदर सारा डेटा है, आदिल भी है, और वो जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिस्ट डाला था वो भी है। अंडरस्टूड? यस और नो? वही है ना? देख लो, वही है, यस और नो? Yes, yes. चलो, तो ये लिस्ट है। तो अच्छा बताओ, अब हमको लिस्ट का हर एक आइटम को प्रिंट करना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द आइटम इन द लिस्ट, तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, हम लोग प्रिंट करना था तो हम लोग कैसे कर रहे थे, ये देखो, हम लोग का जो भी आइटम था, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर दूं, जो भी आइटम था हम लोग का, उसका हम लोग इंडेक्स नंबर देते थे, राइट? ऐसे बॉक्स में। Yes, right. चलो, तो हम लोग अगर यहाँ पे दे दे कि लिस्ट को चलना कहाँ तक है, तो क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर मालूम है 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट देने की जरूरत है? No. सिर्फ हम लोग क्या देने की जरूरत है? एंड पॉइंट देने की जरूरत है, यस और नो? Yes, yes. चलो, एंड पॉइंट देने की जरूरत है, तो एंड पॉइंट देंगे कैसे? क्योंकि ये कहां तक चलता है? जितना भी चलता है उससे एक कम। अगर मैं यहाँ पे 7 देता हूं तो यहाँ कितना बार चलेगा? 6 times. 6 टाइम्स, परफेक्ट, ठीक है? मतलब 0 से 6 चलेगा, ऐसा बोलना, ठीक है? कि जो Yes. भी एंड देंगे वो उससे कम चलेगा। तो बताओ यहाँ पे, हाउ विल आई बी एबल टू नो कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है? तो हम लोग कितना एलिमेंट कैसे पता चलता है? Using LEN, len. लेन के अंदर में L1 नाम दे दो, काम खत्म। तो हम लोग को रेंज देना है, क्योंकि रेंज के अंदर नंबर देते थे, याद है? तो अब ये लेन क्या बता देगा? टोटल 7 एलिमेंट है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग रेंज नहीं दिया है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, यस और नो? Yes. ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ आई को प्रिंट करके दिखाता हूं, तो आई सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा, आइटम प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि आइटम प्रिंट कराने का तरीका कुछ और है। देखो, नंबर प्रिंट कर रहा है 0 से लेके 6 तक, देखो कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो ये आइटम क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? क्योंकि आइटम प्रिंट करने का क्या तरीका है? लिस्ट का नाम दो और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंडेक्स नंबर देते हैं, राइट? है ना? आई तो इंडेक्स नंबर दे रहा है ना हमको, तो आई को हम लोग कहाँ देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। तो हम लोग लिस्ट का नाम क्या था? L1, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आई, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम में देखो 0 हो रहा है, अगले टाइम में 1 हो रहा है, सेकेंड टाइम में 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। इस तरह से ये सारा एलिमेंट लाके देगा मुझे, यस और नो? यस। तो चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सारा एलिमेंट मुझे ये लाकर दे रहा है, परफेक्टली दे रहा है कि नहीं? देखो दे रहा है ना? हाँ हाँ दे रहा है।
अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को यहाँ पे दुख तकलीफ हो रही है? देखो ये देख के डर लग रहा है, भय? एनीवन? किसी को डर लग रहा है देख के, या तकलीफ हो रही है? चलो किसी को नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट का लेंथ दे दिया, जितना भी होगा वहां तक रेंज में चलता है तो चलने दो, और इस रेंज के साथ हम लोग को सारा आइटम वो ला के दे, आइटम नहीं ला के देता है, इंडेक्स नंबर ला के देगा, राइट? यस और नो? यस और नो? हाँ यस और हम लोगों ने इंडेक्स नंबर को यूज करके सारा एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता है प्रिंट कैसे किया जाता है, लिस्ट का नाम और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इंडेक्स आ गया ना? हाँ हाँ यस। तो दिस इज द वे टू डू इट, यहाँ पे इस तरीका से। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक और तरीका मिलता है, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, हम लोग चेक कर पाते थे एक चीज कि इफ आई मतलब जो भी है तुम्हारा 10 इन और लिस्ट, तो डायरेक्टली हम लोग आइटम के बारे में बात करते थे। यस, वो है कि नहीं चेक करते डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करने के लिए भी एक आसान तरीका और है। दिस इज वे नंबर 1, एक तरीका है, मेथड नंबर 1 है ये, ठीक है। दूसरा तरीका मैं दिखा दूं, देखो पहले बंद कर दे रहा हूं, ये तो अब नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा ना? हाँ कि ना तो बोल दो। नहीं। चलो, तो अब देखो दूसरा तरीका क्या है प्रिंट करने का। फॉर आई इन, सीधा लिख दो लिस्ट L1 कि आई इन L1, तो हर बार आई के अंदर क्या होगा, एक एक आइटम आते जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहली बार क्या आएगा, पहला आइटम आएगा, दूसरी बार दूसरा आइटम आएगा, और हम लोग आई को प्रिंट कर देंगे सीधा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, लेन वेन रेंज कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखो फॉर आई इन L1, तो L1 के अंदर एक एक आइटम आई के अंदर आ जाएगा, और हम लोग सीधा प्रिंट कर सकते हैं। और देखो आप प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो ये सारा आंसर आ रहा है, कितना इजी है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका काम है, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ा। अंडरस्टूड? क्लियर है कि हम लोगों ने लिस्ट को देखा कि लिस्ट कैसा होता है, लिस्ट में कैसे काम होता है, और फॉर लूप का हम लोगों ने 2 प्रोग्राम देख लिया, देखा ना? यस और नो? यस। तो एक रेंज के साथ है, whenever you want to work with index, जब आपको इंडेक्स के साथ काम करना है तो आप रेंज यूज कर सकते हो। जब आपको डायरेक्ट एलिमेंट के साथ काम करना है तो आप वहां पे डायरेक्टली मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। करेक्ट? कर सकते हो ना? क्लियर है? कम ऑन से यस और नो? यस अरे यस करेक्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब सीधा लिस्ट का मेंबरशिप निकाल के उसको प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था फॉर लूप का। फॉर लूप बिल्कुल सारा चीज सेम काम करता है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे पाइथन में पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ फॉर लूप, और उसके बाद हम लोग के पास कुछ ऐसा खास नहीं है फॉर लूप में पढ़ने के लिए। और उसके बाद हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे आपका लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ठीक है। Anybody is having any doubts? Come on.